हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की आधी क्लास में। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 1 है, उसकी क्लास नंबर 4 और ये फाइनल क्लास है इस चैप्टर की। इसमें हम अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, आपको इधर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। यहाँ पर कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 7 यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और उसके बाद यहाँ पर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने 3 क्लास नहीं समझी है तो जाकर समझ लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पूरे मैथ की, तो लिंक मैंने डाला हुआ नीचे। अभी तक उसमें हमने 3 क्लास ऐड कर दी हैं जो हमने पढ़ा दी है। अभी चौथी क्लास है, इसके बाद इसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो वस्तुनिष्ठ करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 है हमारा ये, संख्या तथा अंकों का ज्ञान। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या को लिखने की लिपि है। संख्या को लिखने की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है, संख्या को लिखने की लिपि क्या है? देवनागरी, रोमन, अंतरराष्ट्रीय। देवनागरी, रोमन और अंतरराष्ट्रीय, ये 3 तरह की लिपि हमने मैथ की फर्स्ट क्लास में समझाई थी चैप्टर 1 की। तो देवनागरी कौन सी होती है? जो हिंदी की होती है, बिल्कुल प्योर हिंदी। अब से अगर आप लगभग 15 साल पहले जाएं, तो 15-20 साल पहले अगर जाएं तो वहां की किताबें आप देखें तो आप क्या पाएंगे देवनागरी में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 7 8 9 10, इस तरह की हिंदी गिनती होती थी। तो ये लिपि है, देवनागरी लिपि है। अच्छा, लिपि में, लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है हम लिपि को बोल नहीं सकते, बस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिपि देवनागरी है। अच्छा, रोमन, रोमन क्या है? 1 2 3 4, ये भी हमने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, ये भी लिपि है। अंतरराष्ट्रीय लिपि जो इंटरनेशनल लेवल की है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, ये तो ये तीनों ही लिपि हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा है संख्याओं को लिखने की लिपि क्या है? संख्याओं को लिखने की लिपि क्या है? देवनागरी, अंतरराष्ट्रीय, रोमन, तीनों है। तो इसका जो डी ऑप्शन है, ये सभी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में परिमेय संख्या है 0 1 p/q या कोई नहीं। अब परिमेय संख्या हमने आपको समझा दी है पहली क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप ये प्रश्नावली देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को जाकर के समझ लीजिएगा, आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। ठीक है, तो p/q के रूप में हम किसे लिख सकते हैं? यहाँ पर सी ऑप्शन है p/q, तो दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम p/q में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। तो दूसरे का डी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। ऋण पूर्णांक मतलब जो माइनस की संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। तो माइनस का तो यहाँ पर भैया डी है, तो -1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डी ऑप्शन। 50 को रोमन में कैसे लिखते हैं? बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ मैंने रोमन गिनती, 1 से लेकर के 100 तक, फिर 1000, 500, 5 लाख, 50 लाख तक कैसे सारी संख्याएं मैंने समझाई हुई है रोमन में। तो 50 को मैंने आपको समझाया था एल लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LCDM, ये LCDM, ये 50 है, यहाँ आपका 100 है, यहाँ आपका 500 है और यहाँ आपका 1000 है। ये आपको याद रखनी है। तो 50 को हम L लिखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है पांचवा, XXV रोमन अंक है, XXV। ठीक है, XXV यहाँ पे नहीं दिख पाएगा आपको, शायद मैं इधर करता हूं। XXV, तो ये क्या है? 10 प्लस ये क्या है? 10 प्लस ये क्या है? 5, 10 और 10 20 और 5 25, 25 का आंसर है। ऑप्शन में है क्या? 25, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन ये करेक्ट लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा भाई। समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक बार, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस आपको मिलती रहें।
तो छठा क्वेश्चन है, दहाई का स्थानीय मान याद करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? जब हम दहाई का स्थानीय मान याद करते हैं तो हम कितने से गुणा करते हैं? दहाई के लिए मैंने बताया था 10 से गुणा करते हैं, इकाई के लिए 1 से, दहाई के लिए 10 से, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सैकड़े के लिए 100 से करते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन यहां पर, 9805 में 8 का स्थानीय मान है। 9805 में 8 का स्थानीय मान है, तो 8 गुणा 8 किस अंक पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100 से गुणा कर देंगे, और 100 की 8 से 800, तो इसका 800 आएगा, और इसमें आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रमागत पूर्ण संख्या है। क्रमागत संख्या हम किसे कहते हैं? जो क्रम से होती है, उससे 1 2 3 10 11 12 50 60 नहीं 50 51 52, अगर ऐसा हो 10 20 30 तो ये गलत है, ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत मतलब बिल्कुल क्रम से। तो यहाँ पर क्रमागत कौन कौन सी है? 4 5 6 भी है, 5 6 7 भी है, 6 7 8 भी है, तो क्या होगा? ये सभी 8वें का डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या, तो जो संख्या अपरिमेय नहीं है वो कौन सी है? वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है ये पूछा है, और परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं। ये √5 है, अगर आप इसका रूट निकालोगे ना तो भाई इसका जो है पॉइंट में चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी, ठीक है। एक √3 है, इसका आप रूट निकालोगे ये भी चलता रहेगा, √2 भी चलता रहेगा, ठीक है, √6 भी चलेगा, √7 भी चलता ही रहेगा, रुकेंगे नहीं कभी। तो ये तो हमारे जब रुक ही नहीं रहे तो बटे में कैसे लिखे जाएंगे ये? तो ये तो हमारा परिमेय हो ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी। अब 1/2 है, 1/2 परिमेय संख्या कौन सी है? जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं P/Q के रूप में, तो ये बटे में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 1/2। अब 10वां क्वेश्चन, 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 10वां क्वेश्चन है, 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती के लिए मैंने बताया था जब भी पूर्ववर्ती पूछा जाए तो उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, वो 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आप कहोगे 0। जी नहीं, ये गलत है। 1 की देखो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या की अगर कोई पूर्ववर्ती करेंगे तो वो प्राकृतिक ही आनी चाहिए, लेकिन 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 1 की कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होती है, ये बात आपको समझने वाली है। अगर एग्जाम में देखो आ भी सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन दे दिया होगा कि 1 की पूर्ववर्ती क्या है? 1 की पूर्ववर्ती क्या है? 4 ऑप्शन होंगे यहाँ पे, 0 -1 0 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 0 -1 इनमें से कोई नहीं। अब अधिकतर छात्र क्या करेंगे? 0 लगा के आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं, और होता भी ऐसा, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो कभी कभी ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर 1 की कोई पूर्ववर्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूर्ववर्ती का नियम यह है कि प्राकृतिक संख्या ही पूर्ववर्ती संख्या होगी, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी बातें इनसे रिलेटेड होगी सारे समझाता हुआ चलूंगा आपको, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आपके अति लघु हो चुके हैं, वो बहुविकल्पीय हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। चलिए देखो, ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, बहुत से छात्र क्या करते हैं कि सोचते हैं यार सवाल तो है नहीं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो है नहीं, तो हम क्यों करें इनको, क्यों टाइम वेस्ट करें, 2-4 नंबर में क्या जा रहा है। लेकिन भाई ऐसा हुआ है 25 नंबर के पेपर में कम से कम 8 नंबर के सवाल ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, और जो बच्चे जानते हैं क्या होता है लेकिन लिख नहीं पाते, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, किसी भी चीज से बचना नहीं है। तो अति लघु हम यहां पर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला है संख्या का अर्थ लिखिए। अब संख्या का अर्थ लिखिए, संख्या होती क्या है? अति लघु। पहला क्वेश्चन, संख्या का अर्थ लिखिए, ठीक है। संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती संख्या होती है, पता सबको है, लेकिन जब परिभाषा लिखने की बात आती है ना, तब आप वहां पे गोल हो जाते हो। तो संख्या क्या है? संख्या को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, संख्या वह गणितीय मान है जिसे हम गिनती या मापन में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या है,
पहले इसकी हम परिभाषा ही लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए, संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन में किया जाता है। ठीक है, हमें अगर कोई चीज गिननी हो तो हम संख्याओं से गिनेंगे। ठीक है, कि हम गिनेंगे यहाँ पे कितने अक्षर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो संख्याएं तो हुई है। अगर हम कुछ मापने जा रहे हैं कि बताइए कि ये जो है ये कितनी सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का ये लाइन। ठीक है, तो ये मापन हुआ, लंबाई का मापन हुआ, तो ये सब संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या जो 1 से अनंत तक की, उनके समूह में जब हमने 0 को भी शामिल कर लिया तो वो संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याओं का समूह। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? पूर्ण संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, या वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो पूर्ण संख्याएं ये हो गई। हमारी प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4, ये अनंत तक, ये प्राकृतिक है। हमने इसमें 0 को और शामिल कर लिया तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं। प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल नंबर और पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर। चलिए, अब नोट कर लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में करते रहिएगा नोट आराम से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, परिमेय संख्या का एक उदाहरण लिखिए। बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको बताया परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में, p/q के रूप में। लिख लो भाई, 1/2 ये है, 10/12, 5/20, 2/4, 1/8, कुछ भी लिख लो। तो ये हमारी परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक, धन और ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य भी शामिल होता है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे कैसे इसको, ये देख लेते हैं। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये लिखेंगे इसको। तो परिभाषा लिखिए इसकी, ऐसा समुच्चय। अब समुच्चय क्या होता है ये समझते हैं। ऐसा समुच्चय जो, देखो समुच्चय क्या कहते हैं, समुच्चय को हम बोलते हैं सेट, मतलब कुछ अंकों का समूह। अब वो अंक भी हो सकते हैं या कुछ डेटा का समूह, डेटा बोल सकते हैं आप उसको, डेटा या जानकारी बोल सकते, ज्यादा अच्छा रहेगा हिंदी में। कुछ जानकारियों का समूह या कुछ आंकड़ों का समूह, ABCDEF है, ये समूह है, ये भी आपका समुच्चय है। 1 2 3 4 ये समुच्चय है। सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, ये भी समुच्चय है आपका। ठीक है, बिजनौर जिले के जो शहर हैं, नगीना, कोतवाली, बढ़ापुर, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये समुच्चय है, ये शहरों का समूह है बिजनौर के अंतर्गत। इस तरह से किसी भी जानकारी का जो समूह होता है उसको हम समुच्चय बोलते हैं, समूह भी बोल सकते हैं, समुच्चय भी। तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक, धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी सम्मिलित कर ले। ठीक है, लिखते हैं ऐसा समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह,
सेट 11th क्लास में पढ़ोगे आप, शायद बीटीसी में भी है एक आध क्वेश्चन, हाँ, लेकिन इतना डीपली नहीं है। ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक, इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, अभी अच्छी समझ में आ जाएगा। ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी सम्मिलित कर ले, पूर्णांक कहलाते हैं या पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। जैसे कि धन पूर्णांक प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है। ऋण पूर्णांक माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऋण मतलब माइनस और 0। नंबर लाइन में संख्या रेखा में हम इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से, इधर 0 होता है और आपका दाएं तरफ प्लस का होता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और बाएं तरफ माइनस का होता है, शून्य से इधर प्लस के और शून्य से लेफ्ट साइड में माइनस के। तो ये सभी यहाँ पे पूर्णांक हैं, जिसमें माइनस भी हो, 0 भी शामिल हो और प्लस की संख्या भी शामिल हो, तो इसीलिए इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी सम्मिलित कर ले, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में आप नोट करते रहिएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए 5वां क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन आपको इधर नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य, को प्राइम, इन्हें हम को प्राइम कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सह अभाज्य संख्या 5वां है ना, छठा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो, सह अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा होता है, ये आपको समझने वाली बात है। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के युग्मों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। समझिए, दोबारा समझिए। सहभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा है या संख्याओं का वह युग्म है जिनमें एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे 9 है और 16 है। अब 9 और 16 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसमें एक कॉमन होता है। 9 को आप कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 3, और 16 को आप कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी गुणा में 1 लगा दें, कुछ फर्क पड़ेगा? इसके नहीं पड़ेगा, फिर भी इसका मान 16 ही रहेगा। अगर हम इसमें भी 1 गुणा में लगा दें, फिर भी इसका मान 9 ही रहेगा। तो कॉमन क्या है? मतलब उभयनिष्ठ को कॉमन बोलते हैं इंग्लिश में। कॉमन क्या? एक कॉमन है। तो जिस संख्या युग्मों में, युग्म मतलब जोड़ा, जिन संख्या युग्मों में सिर्फ एक ही कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो, तो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगर इसमें कुछ और भी कॉमन हो जाता तो फिर यह सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं रह पाता। जैसे 8 और 16, इसमें 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन है। ये तो 8 है ही, इसमें क्या है? ये क्या है? 8 गुणा 2, तो 8 इसमें भी है। तो इसीलिए ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, और ये आपका सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? संख्याओं का वह युग्म, संख्याओं का वह युग्म, या संख्या युग्म भी लिख सकते हैं, ये जोड़ा लिख सकते हैं। संख्याओं का यह वह युग्म जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, 6ठा क्वेश्चन हम करते हैं।
ये मैंने एग्जाम्पल समझाया था। छठा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? छठा क्वेश्चन है 5266 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब कल की क्लास में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन समझाया था, लेकिन हम प्रश्नावली कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन हमें करने होंगे। 5266 में सभी अंक का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कैसे करना है? 6 गुणा 6 किस अंक पे? इकाई के अंक पे, तो 1 से गुणा। 6 इकाई दहाई अंक पे, तो 10 से गुणा। और ये भी आपका वस्तुनिष्ठ में ही पूछा गया था क्वेश्चन, आप देख सकते हो ऊपर, ये आपका है ये छठा क्वेश्चन। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? तो दहाई के लिए 10 से करते हैं। ठीक है, चलिए ये 10 से कर दिया। सैकड़े के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, 100 से। 1000 के स्थान पर 5 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 से कर देंगे। ठीक है, चलिए 6 10 छिंक 60, 100 दूनी 200 और 1000 पंजे 5000। तो 5266 में जितने भी अंक थे सबका स्थानीय मान निकल चुका है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसमें कहता कि 5266 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, तो हम इन चारों का योग भी ज्ञात करते। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। भाई ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आया है कई बार, 7वां क्वेश्चन। और जब ये आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको प्रीवियस ईयर, काफी सारे हैं मेरे पास, जब हम बीटीसी में तब के भी हैं और पिछले साल के भी मेरे पास हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुए थे, सभी सब्जेक्ट के, चारों सेमेस्टर के, वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उससे आपका और रिवीजन हो जाएगा। 25 में 25 देखो टारगेट होना चाहिए भाई अपना, बिल्कुल। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो 25 में 25 ना आए तो बेकार है फिर पढ़ाना भाई, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम बारीकी से समझ रहे हैं कि क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको करा रहा हूं। और ये जो मैथ है ना आपका बीटीसी का चारों सेमेस्टर का, अगर आपने ये सीरियसली पढ़ लिया ना, तो भाई फिर सुपर टेट का जो एग्जाम होगा आपका, भाई वो आप मैथ में बहुत बढ़िया करोगे। कुछ बातें हैं ऐसी जो जरूरी है समझनी, तो धीरे धीरे आप समझते चलेंगे ताकि आगे तक आपको दिक्कत ना हो। 7वां क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो, जब भी आपसे, अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन तो 4 अंकों की है, मैं आपको 3 अंकों के बताऊंगा, 2 अंकों के बताऊंगा, 1 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, सब बता दूंगा अभी। जब भी आपसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप उतने ही 9 बना दोगे। क्या समझे आप? जैसे आपसे पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो 4 बार 9 बना दो, 1 2 3 4, ये हो गई। आपसे पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो 5 बार 9 लगा दो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 6 बार 9 लिख दो। 7 अंकों की, जितनी अंकों की बड़ी संख्या लिखी जाए उतने अंकों की आप, उतने अंक आप 9 लिख दो। तो 4 अंकों की थी, 1 2 3 4 लिख दो। ठीक है, अब छोटी संख्या अगर पूछा जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए आपको 1 लिख करके, 4 अंक हैं, 4 अंक पूरे कर दो। 1 लिख के कितने जीरो लगेंगे ताकि 4 अंक पूरे हो जाए? 3 जीरो लगेंगे, हो गए 4 अंक। ठीक है, अगर पूछे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखो, 5 अंक पूरे कर दो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 6 अंकों की छोटी संख्या, 1 हो गया, 6 अंक पूरे कर दो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, ये होगी। तो इस तरह से आपको सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए। अब एग्जाम में कितने ही अंकों की छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, अब आप पूरे नंबर ले आओगे। ठीक है, चलिए फटाफट से। तो यहां पर हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 2 नंबर के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 1 नंबर के होते हैं, अति लघु आपके 1 नंबर के होते हैं, और जो आपके लघु उत्तरीय होते हैं वो आपके 2 नंबर के होते हैं।
चलिए अब हम लघु उत्तरीय करते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर क्लास में मजा आ रहा है ना भाई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिएगा। लघु उत्तरीय हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थानीय मान का अर्थ लिखिए। ये हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था लेकिन प्रश्नावली में है तो करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी भी संख्या में अंक का एक निर्धारित मान होता है। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे इसकी, ये देख लेते हैं। किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान। किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका लघु का पहला क्वेश्चन का आंसर है। और अभी आप नोट्स बनाते हुए चलिए, अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यह बुक है मेरे पास, ये पूरे क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल और एक एक आपका प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन करा के चलूंगा मैं आपको। तो अभी ज्यादा क्लास नहीं हुई है, इसी चौथी क्लास है आपके मैथ के सिलेबस की, तो इसको अभी से आप बनाते हुए चलिएगा नोट्स वगैरह। किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान स्थानीय मान कहलाता है। अब अगर एग्जाम्पल भी पूछ ले कि स्थानीय मान को उदाहरण सहित समझाइए, तो स्थानीय मान तो आपने समझ लिया। अब अगर इसका उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण कैसे करेंगे? उदाहरण ऐसे करेंगे, 5245 में इनका स्थानीय मान निकाल कर दिखा देंगे आप। 5 गुणा 1, 4 गुणा दहाई के अंक पे इकाई दहाई 40, 2 गुणा सैकड़े के अंक पे इकाई दहाई सैकड़ा, ये 1000 के अंक पे तो 1000। ठीक है, 5 गुण 5 10 है, 40 10 है भाई, ये क्या हो गया 200 और ये 5000। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण पूछा नहीं है तो आपको यही लिखना है, अगर पूछता तो आप लिख देते। दूसरा क्वेश्चन है 6987 में 8 का स्थानीय मान आपको नजर आ रहा होगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये 6987 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 6987 में 8 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, कौन से अंक पे? इकाई दहाई अंक पे। दहाई के लिए 10 से गुणा करते हैं तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 का पूछता तो 7 का निकालते हैं, 8 का पूछा है। अब तीसरा क्वेश्चन है संख्यांक क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है संख्यांक क्या होता है और किसी एक संख्यांक को स्पष्ट कीजिए। संख्यांक आपके संख्या लिखने, संख्या का अंक, संख्यांक को आप समझ संख्या का अंक। अब ये देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लिपि में भी और आपका रोमन लिपि में भी। तो संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह या मान है जो संख्या को समझने की सहायता करता है। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा मान है। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा मान है जो अंकों को समझने में सहायता करता है। ठीक है, अब आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो देवनागरी लिपि के, रोमन लिपि के, इस तरह। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लघु का, ये आपके 2 नंबर वाले सवाल है। संख्याओं को गिनने तथा पढ़ने पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। इसमें क्या है, संख्याओं को गिनने तथा पढ़ने पर टिप्पणी लिखिए। संख्याओं को कैसे गिनते हैं, संख्या लिखकर दिखा देंगे आप 10 तक गिनती। ठीक है, या आप तीली खींच सकते हैं, जो माचिस की तीली होती है ना, वो बना सकते हैं आप एग्जाम में इस तरह से 1 2 3। ठीक है, इस तरह से इसे हम 3 लिख देंगे, इसे हम 2 लिख देंगे। ऐसा जो आपके मन में क्रिएटिविटी कर सकते हो बच्चों को समझाने के लिए, वो कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हम क्या आंसर लिखवाएं इसमें, यह आपको अपने माइंड से करना है। आता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए उसके बाद
3 अंकों वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 5वां क्वेश्चन है। चलिए भाई कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर कौन सा क्वेश्चन है अब। 3 अंकों वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी मांगा है सब आपने। चलिए 3 अंकों वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, संख्या का स्थानीय मान 3 अंकों वाली संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 3 अंकों वाली कोई भी संख्या लिख लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, बताओ क्या लिखें। ये लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख लो। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 5 गुणा इकाई के अंक पे, इकाई 5 सेकंड 5, 9 गुणा दहाई के अंक पे तो 10 90, 1 सैकड़े के अंक पे तो 1 गुणा 100, ये आ गया 100। तो ये तो हमने कर दिया, ये तो इसका उदाहरण हो गया। लेकिन इसमें लिखा है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसमें आपको क्या लिखना होगा, मैं आपको बता रहा हूं, लिख सकते हैं आप। इसमें लिखना होगा जो अंक इकाई के अंक पर है, ठीक है, संख्या में जो अंक इकाई के अंक पर है उसको हम 1 से गुणा करते हैं, जो दहाई के अंक पर है उसको हम 10 से गुणा करते हैं, जो सैकड़े के अंक पर है उसको हम 100 से गुणा करते हैं। तो ये लाइन आपको लिखनी है जो मैं आपको बताई, तीनों लाइन। इकाई के अंक की 1 से गुणा, दहाई के अंक की 10 से गुणा और सैकड़े के अंक की 100 से गुणा करते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये उदाहरण आपको दे देना है। 195 220 है, 150 है, 140 है, कुछ भी आप लिख सकते हो, 999 A to Z जो भी है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। चलिए 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। सब संख्याएं दे रखी है 420। छठे का पहला करते हैं, छठे का पहला हम करते हैं 420। 420 तो इन्हें हमने संख्यांकों में लिखना है। संख्यांक क्या होते हैं, संख्या में शब्दों में लिखना है 420, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है 3510, सेकंड पार्ट है 3510, 3510 ये हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3510। इस तरह से आपको छठा क्वेश्चन कर लेना है। 7वां क्वेश्चन भाई 2 नंबर में आएगा जब भी आएगा, और आए भाई लघु है ना इसीलिए। तो ये लघु क्वेश्चन जितने भी है ना आपके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक लघु वाले, ये सभी आपके लघु उत्तरीय और 2 नंबर में आते हैं भाई। क्या है, संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,43,613 में 3 के स्थानीय मान का योग बताइए। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ये अंडरलाइन करके 143,613 7वां क्वेश्चन है 143,613। इसमें 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो जहां जहां 3 है वो निकाल लो, एक ये है एक ये है। 3 गुणा इकाई के अंक पे है तो 1 लिख लो, 3 गुना 3। ये वाला 3 किस अंक पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के अंक पे 1 2 3 4, 3 गुना 3000। अब इनका योग हमें लिखना है भाई। योग कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या ऊपर लिख लो 3000। अब इकाई के अंक से लिखना है 3 यहाँ पे, कहीं पता चला आप यहाँ पे लिख दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, प्लस कर लो। यहाँ पे 0 माना जाएगा सब जगह, 3 0 0 3, तो 3003 इसका आंसर है। आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। इस तरह से आज आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, अगर आपको कोई कमेंट है ना, कोई क्वेश्चन भी अगर आपका, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है या कोई क्वेश्चन में भटक रहे हो, आप स्कूल कॉलेज वगैरह जाते होंगे या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, तो उसका क्वेश्चन का फोटो खींच के आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट का फॉलो करके मैसेज करें। और कुछ भी क्वेरी आपकी A to Z BTC से संबंधित जितने मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं BTC में, सब आपके साथ शेयर करूंगा, पर्सनली भी और पब्लिकली भी। और कभी कभी हम लाइव भी क्या करेंगे, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर लाइव दे दूं।
और कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी जानकारी है बीटी से संबंधित, स्टैट सुपर टैट से संबंधित, सीटेट से संबंधित, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। उसका लिंक भी मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। और चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, 4 क्लास में बन चुका है, 1 2 3 4, आज फाइनल क्लास थी, कंप्लीट हो चुका है। तो इसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 2 है गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं। थैंक यू, बाय बाय।